वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम बात करते हैं कुछ आंखों की। आंखें खूबसूरत तो होनी चाहिए और सेहतमंद भी होनी चाहिए। वो लोग जिनकी आईसाइट वीक हो जाती है या फिर आंखों को कोई मसला हो जाता है, उनको बड़ी कदर आती है कि आंखें कितनी बड़ी नेमत है। खैर लोगों को नहीं पता। मौजूदा दौर में आंखों के मसाइल भी बहुत ज्यादा है और चूंकि मतलब पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ पे मसाइल हैं बहुत ज्यादा, तो हमने सोचा कि आज एक खुसूसी नशिस्त रखी जाए जिसमें खास तौर पे ओल्ड एज के लोगों की बात तो हम करते हैं, बच्चों के बारे में खास तौर पे हम बात करें और आंखों के मसाइल को हम आज बिल्कुल। और आंखों के बहुत बड़े मसले जैसे नजर का कमजोर हो जाना, रेडिशनेस होना, मुसलसल पानी आना, सफेद मोतिया है, काला मोतिया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इन तमाम जो बीमारियां हैं इनकी वजूहात क्या है, इनका ट्रीटमेंट क्या है। एग्जैक्टली बच्चों का जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी गैजेट्स का इस्तेमाल है उस वजह से भी कुछ कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं, आंखों के मसाइल होते हैं। इस पर तमाम तरह पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद हमजा जो कि माहिर अमराज़ चश्म है। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। और सबसे पहले हम आंखों के मसाइल के 5-4 घंटे का बिल्कुल आंखों के हवाले से आज हम बात करने वाले। अगर हम बेसिकली स्टार्ट करें बच्चों के हवाले से, क्या क्या आईसाइट के इश्यूज हो सकते हैं, क्या आंखों के मसाइल हो सकते हैं जिनको आज हम एड्रेस करने वाले हैं अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आजकल के दौर में खुसूसन पिछले 1 साल से जब से ये कोविड के हम एरा में आए हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत मिनिमल हो गई हैं लॉकडाउन और दूसरी वजूहात की वजह से। तो देखा यह गया है कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 5% जो है बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर बढ़ गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बाहर नहीं जा रहे हैं, वो स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको चश्मे के नंबर लग रहे हैं। कुछ बच्चों में एलर्जिक आई डिजीजेस बढ़ रही हैं। साथ साथ जो हम सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों को उससे एलर्जी हो रही है, तो वो आंखों को इफेक्ट कर रहा है। तो ये चीजें आजकल खास तौर पे पिछले 1 साल से देखने में आई हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बच्चा जब पैदा होता है, बाज़ औक़ात हमें मालूम नहीं होता, लेकिन जो ही वो कुछ पढ़ना लिखना शुरू करता है तब वालिदैन को पता चलता है कि आंखों का इसमें कोई प्रॉब्लम मौजूद है। क्या पैदाइशी तौर पर भी आंखों का मसला हो सकता है, पहला सवाल। और इसी का दूसरा हिस्सा ये है कि वालिदैन शुरू से ही अपने बच्चों को लेकर ऐसा क्या करना शुरू करें, कौन सी एहतियातें करना शुरू करें जिससे अर्ली एज के अंदर इस किस्म के मसले ना हो बच्चों को। जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पे ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं समझी जाती है। जब बच्चा पैदा हो तो उसका ज़रूर एक इलाज होना चाहिए एक आंखों के डॉक्टर से, क्योंकि कुछ बच्चों में पैदाइशी सफेद मोतिया जिसको हम कैटरेक्ट कहते हैं वो बहुत कॉमन होता है, जो कि पता नहीं चल पाता है 3-4 महीने तक बच्चों में। या इसके अलावा बच्चों में जो नज़र बनने का अमल है वो 3 महीने में आके उनकी नज़र फिक्सेट होना शुरू होती है। तो कुछ बच्चों को स्क्विंट हो जाता है, उन्हें पता नहीं चलता, 6-7 महीने तक वो बच्चे ऐसे ही देखते रहते हैं, फिर वो लेके जाते हैं। इसी तरह से उनकी जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो डिले हो जाते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन और जो वर्ल्ड ऑफ्थेल्मोलॉजी है उसकी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप अपने बच्चे का ज़रूर 2 साल की उम्र में चेकअप कराएं, प्री स्कूल में कराइए, और उसके बाद जब वो जस्ट बिफोर स्कूल में जा रहा हो उस वक्त कराइए, क्योंकि 1 in 4 जो बच्चे होते हैं उनको रिफ्रैक्टिव एरर निकलता है जब हम स्क्रीनिंग कराते हैं, जो कि अननोटिस निकल जाता है। फिर वो बच्चे आंखों को रब करते हैं, वो उनका बिहेवियरल चेंजेस आ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस हवाले से हम बात करें कि अगर बच्चों की आईसाइट वीक हो गई है, ऐनक लग गई है, अब एक कॉन्सेप्ट जो बहुत सारा कंफ्यूजिंग है कि अगर ऐनक लग गई है तो वो उतर नहीं सकती। क्या ऐनक लगने के बाद उसको रिकवर हो सकती है आईसाइट? अगर उसमें नंबर थोड़ा सा माइन्यूट है वो चेंज हो सकता है क्या? इस हवाले से आप हमें गाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली होता यह है कि नजर जो बच्चों में बनती है वो 8 साल की उम्र तक बनती है। ठीक है। तो अगर तो चश्मे का नंबर किसी का कम है, जैसे कि अराउंड 0.5 है, -0.5 है या +0.5 है, तो वो अमूमन नंबर 8 साल की उम्र तक आके खत्म हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर तो उनका नंबर 1 से ज्यादा है तो वो थोड़ा अनलाइकली होता है कि वो नंबर उनका खत्म हो कभी। हाँ ये होता है कि बच्चे थोड़ा अकोमोडेट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि वक्ती तौर पे उनको लगता है कि चश्मे की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको चश्मा लगाना पड़ता है। पूरी लाइफ वो खत्म नहीं हो सकता अनलेस कि वो दूसरे प्रोसीजर करवाएं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो ये कि जिस तरह दिल की हम कहते हैं कि मामूल का चेकअप होना चाहिए, खून के टेस्ट होने चाहिए, क्या आंखों का भी मामूल का चेकअप एक नॉर्मल आदमी को जो कि नॉर्मल देख सकता है, जिसकी आईसाइट उसे लगता है पूरी है, क्या उसके लिए जरूरी है? नंबर 1। और नंबर 2, अगर ये चेकअप जरूरी है तो किस एज ग्रुप के हवाले से, और खास तौर पे जो निशानियां होती हैं आईसाइट कम होने की, यूजुअली हम एहतियात नहीं कर रहे होते, हमें सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर आईसाइट, तो दूसरे हिस्से में ये बता दीजिए कि कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो आए तो हमें फौरन से कंसल्ट करना चाहिए किसी आई स्पेशलिस्ट के साथ।
जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि 2 साल के बच्चे के पास से हमें आई स्क्रीनिंग कराना चाहिए, तो वहीं से हमें ईयरली चेकअप कराना चाहिए अंटिल वी गो टू अ बेड के आपका फिर आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से। तो हर साल जरूर चेक कराना चाहिए आंखों को, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। खासतौर पे जिनको डायबिटीज होती है या जिनको काला मोतिया या ग्लूकोमा होता है, उनको हर 6 महीने में चेक करवाना चाहिए। ये रिकमेंडेड टाइम फ्रेम है। इसके अलावा पे अगर आप चाहते हैं कि हम फर्ज करें कुछ बच्चों में आप 2 साल पे भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनका रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं है, लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोर्निया के हवाले से, चूंकि आपका स्पेशलाइजेशन भी आपने कहा कि आपका सब्जेक्ट भी है, इस हवाले से भी जरा कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे देखने वालों को बताइएगा। जी, कॉर्निया के हवाले से जैसे कॉन्टैक्ट लेंस लोग लगाते हैं या जिनको बेसिकली हम 2 अगर डिवाइड कर लें कंडीशन में, एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉर्नियल डिजीज में, तो कॉन्टैक्ट लेंस जो लगाते हैं कभी कभी उनको इन्फेक्शन हो जाता है या जो और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से आंखों पे सफेदी आ जाती है या ओपेसिटी जिसको हम कहते हैं वो हो जाती है। इसी तरह एक केराटोकोनस एक कंडीशन है जिसमें कोन शेप का हो जाता है कॉर्निया, जो कि पाकिस्तान में काफी प्रेवलेंट है और वो बहुत दफा अननोटिस चले जाती है अनटिल के वो इस स्टेज है कि उनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो वो एक बहुत कॉमन है जो अनडायग्नोज रह जाता है। इसी तरह कॉर्निया की जो पोस्टीरियर लाइनिंग है उसके कुछ मसले आते हैं जिसकी सर्जरी जरूरत होती है। तो इन तीनों किस्म की प्रॉब्लम में 3 डिफरेंट किस्म की हम सर्जरीज कर सकते हैं। जैसे कि एंटीरियर का अगर मसला है तो हम सिर्फ पार्शियल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जिसमें एंटीरियर लेयर्स को रिमूव करें, और अगर पोस्टीरियर लेयर का मसला है तो हम सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर लेयर को ही रिमूव करें ताकि वो जदीद तरीके से उनकी नजर जल्दी बहाल हो सके। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, क्योंकि हम जब आईसाइट की बात करते हैं अब बहुत ज्यादा ट्रेंड देखने में आ रहा है कि लोग लेजर की तरफ जा रहे हैं, और लेजर कितना सेफ है? नॉर्मली कुछ लोगों का नंबर स्टेबल नहीं होता। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया जस्ट बिकॉज के कुछ आईसाइट की नंबर स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस हवाले से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें देखने वालों का कि लेजर सेफ है या नहीं। देखिए, आइडियल एज जो लेजर के लिए होती है वो 25 से 35 तक होती है। अब 40 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आइडियल इज 25 एंड 35 ये एज होती है। ठीक है। इसके साथ चश्मे का नंबर जिसका होता है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। आइडियली जिसका नंबर अराउंड 7 तक होता है या 8 तक होता है तो उनके रिजल्ट्स की जो बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है। लेकिन जिनका नंबर 7 से ऊपर होता है उनमें रेजिडुअल नंबर रह जाता है। अगर किसी फर्ज करने को कहता है मेरा 12 नंबर है या 13 नंबर है और वो अगर लेजर के लिए जाए तो पैरामीटर्स पे हमें चेक करना होता है कि ये पोस्ट ऑप में कितना ज्यादा उनका रिफ्रैक्टिव एरर रह जाएगा। तो ग्लासेस उनके खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन उनको बहरहाल जहां वो 13 नंबर का चश्मा लगा रहे थे वहां पे वो फर्ज करें 6 या 7 नंबर का लगा सकते हैं या 5 नंबर का लगा सकते हैं। लेकिन ये भी सबके लिए नहीं है, पर इट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। ठीक है। ग्लास क्वालिटी के हवाले से मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह बाकी हेल्थ स्ट्रक्चर कोई खास स्ट्रांग नहीं है, अच्छा नहीं है, आंखों के अमराज के हवाले से भी ऐसे है, और कोई भी कहीं भी बैठ जाता है और नॉर्मली लोगों को इस हवाले से बड़े मसाइल भी हो जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या राय देंगे लोगों को? लोग कहां पे कंसल्ट करें और क्या चीजें देखनी जरूरी है कंसल्टेंट के अंदर जब आप उसके पास जा रहे हैं आंखों को लेकर? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही है। आप बेसिकली सबसे पहले तो ये देखें कि वो डॉक्टर की तालीम क्या है, उसने कहाँ से पढ़ा है, उसने जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं। जैसे फर्ज करें मैं कॉर्निया का डॉक्टर हूँ, तो आप मेरे पास अगर आ रहे हैं कॉर्निया की कंडीशन लेके तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से देख पाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे पास आ रहे हैं आंखों के पर्दे का मसले को लेके, तो मैं अपनी फीस तो बना लूंगा, लेकिन मैं आपको उस तरह आपको ना डायग्नोज कर पाऊंगा और ना मैं आपका उस अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाऊंगा। तो ये मेक श्योर करें कि जिसको जो बीमारी है, जिसको अगर काला मोतिया है वो काला मोतिया वाले के डॉक्टर के पास जाए, जिसको कॉर्निया का मसला है वो कॉर्निया वाले के पास जाए, रेटिना का मसला है वो रेटिना के पास जाए। मुख्तसरन एक सवाल आगे भेजना, ये जो कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, आंखों में अर्के गुलाब डाल लेते हैं, ये चीजें ये रिकमेंड करते हैं आप करना चाहिए? देखिए, अर्के गुलाब इज जस्ट लाइक ए नेचुरल वाटर। वो हमारे यहाँ बहुत एक आम रिवायत है कि सब लोग पहले यही कहते हैं, उससे नुकसान कोई नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक अ वाटर। आपकी क्लेम कर देता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने लंदन से हमें ज्वाइन किया, देखने वालों को बताया कि आंखों के हवाले से जो भी गाइडलाइंस थी आपने रेगुलर चेकअप करवाना है और आपके पास आपने उसी डॉक्टर के पास जाना है जो उसका बेसिकली जो उसकी स्पेशलिटी है, आप उसके पास जाएं, अपनी आंखों का चेकअप करवाएं और अवेयरनेस के लिए। आंखें बहुत जरूरी हैं जिंदगी में, हर बहुत जरूरी है। मानवी हैसियत भी बहुत ज्यादा है, शायर भी आंखों पे बहुत ज्यादा शायरी लिखते हैं। खैर अभी अब ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब शायरी में आगे आप आंखों के मसले बात आंखों की हो तो शायरी आ ही जाती है। ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक से वापस आएंगे, एक्सप्रेसो जारी है, साथ रहिए।